Hello, welcome you all. Hope all of you are good enough. So as we already know what we are doing crash course and we are doing all the chapters in one shot. So it's a one shot series in that. This is day 2. Day 1 में हमने सेट्स चैप्टर किया था वन शॉट में. तो आज हम कर रहे हैं रिलेशंस. डे 2 हम क्या करने वाले हैं, आज रिलेशंस करने वाले हैं वन शॉट में. ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो रिलेशंस को समझने के लिए, डेफिनेशन समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना होगा कि ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं. ठीक है, तो वैसे तो आप लोगों को पता ही है क्योंकि आप वन शॉट सीरीज देख रहे हैं, तो आपने +1 में भी रिलेशन पढ़ा, +2 में भी पढ़ा है. ठीक है, ऑलरेडी आपको काफ़ी कुछ आता है. तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर जल्दी जल्दी गो थ्रू करने वाले हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है. ठीक है, पेपर पास में आ रहे हैं तभी तो आप वन शॉट सीरीज देख रहे हैं. ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको 70-80% आता है. ठीक है, तो उसी हिसाब से मेरी स्पीड रहेगी बताने की. चलिए आगे स्टार्ट करते हैं. तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है भाई? एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर. ठीक है, लाइक जैसे मैंने ये लिखा ना ए बी. ठीक है, ओपन ओपन. अच्छा, यहाँ पे ये इंटरवल नहीं है, जैसे हमने सेट्स में पढ़ा था ना ओपन ओपन इंटरवल, तो ये इंटरवल से इसका कुछ लेना देना नहीं है. ठीक है, ये तो क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है. ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया, कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर. ठीक है, यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ए एंड बी, तो ये जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए को बिलोंग करेगा, जो दूसरा एलिमेंट है ये सेट बी को बिलोंग करेगा फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है. तो कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम नोट कर सकते हैं. जैसे पहला नोट ये हो गया कि ऑर्डरिंग इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, जैसे अगर मैंने ए बी लिखा, यहाँ पे बी ए लिखा, ये दोनों अलग अलग बात है. ठीक है, समझ में आ गया, तो ये दोनों सेम ऑर्डर पेयर नहीं है. तीसरा, अगर कुछ ऐसे लिखा है ए बी सी कोमा लगा के इस तरह से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलेंगे इसको. ठीक है, दूसरा, ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट अ सेट. ठीक है, जैसे जैसे हमने सेट्स में पढ़ा था, ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस सेट. लेकिन यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर है. ऑर्डर पेयर कोई सेट वेट नहीं होता. ठीक है, एंड टू एलिमेंट्स नीड नॉट टू बी डिफरेंट. ठीक है, सेट्स में तो क्या होता था कि दो एलिमेंट सेम नहीं हो सकते थे. ठीक है, अब ये सेट थोड़ी है, तो ऑर्डर पेयर है तो फिर तो ऐसे सेम भी हो सकता है. लाइक अगर मैं लिख दूं इस तरह से ए ए, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा. सही है, समझ में आ गई. अब हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की. ठीक है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, लाइक इफ a1 b1 इज इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर a2 b2, तो अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है तो दोनों ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट बराबर होगा और दूसरा एलिमेंट बराबर होगा. लाइक जैसे यहाँ पर a1 विल बी इक्वल्स टू a2 एंड b1 विल बी इक्वल्स टू b2. सही है, समझ में आ रहा है. अब इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं छोटे मोटे. लाइक जैसे हमने दो ऑर्डर पेयर ले लिए x+3, 5 और दूसरा ऑर्डर पेयर राइट हैंड साइड का हम ले रहे हैं 6, 2x+y. सही है, तो पहला एलिमेंट यहाँ पर है x+3 और यहाँ पर है 6, दोनों को बराबर करो तो यहाँ से x3 आ जाता है आपका. यहाँ पर सेकंड एलिमेंट है 2x+y, यहाँ पर है 5 इक्वल टू 5 रखा, तो x हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3, यहाँ पे 3 पुट करो, y आ जाता है आपका -1. ठीक है, ये तो बच्चों वाली बात है. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो, बहुत सिंपल है ये. ठीक, तो एक और एग्जाम्पल है, देख लो, देखना क्या है आप खुद ही कर लेना. ठीक है, ये तो बच्चों वाले एग्जाम्पल है. चलिए आगे चलते हैं. नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. मान लो हमारे पास दो सेट्स हैं ए बी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी करके. ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कार्टेशियन प्रोडक्ट को. लिखेंगे कैसे, इस तरह से लिखेंगे ए बी ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी. ठीक है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है, सच दैट फर्स्ट एलिमेंट विल बिलोंग्स टू सेट ए, अगर हम ए क्रॉस बी लिख रहे हैं, एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर विल बिलोंग्स टू सेट बी. सही है, समझ में आ रही है बात. मान लो जैसे हमने दो सेट लिए ए 1 2 और एक सेट लिया बी 3 4 5. ठीक है, तो ए क्रॉस बी लिखना चाहते हैं तो ए क्रॉस बी लिखना है, तो इस तरह से जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं उन सबका सेट होगा, है ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो यहाँ से पहले हमने 1 उठाया, फिर 3 के पास गए तो 1 3 आ गया, फिर 4 के पास गए 1 4 आ गया, फिर हम 5 के पास गए 1 5 आ गया. ठीक है, फिर उसके बाद 2 उठाया, फिर 2 3 2 4 2 5 ऐसे करके लिख दिया, तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा गया. सही है, समझ में आ गया. कुछ पॉइंट है वो नोट कर सकते हो, देखो इधर.
जैसे हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं और अगर कोई भी एक सेट नल सेट हो जाए, ठीक है, इधर ए इज अ नल सेट और बी इज अ नल सेट, देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी नल सेट। सही है, ये बात समझ में आ गई। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है भाई यहाँ से, ठीक है। तो देखो इधर कितने हो जाएंगे, अगर मान लो जैसे आप तो ऐसे देखो, इधर सेट ए में तो m एलिमेंट्स है, सेट ए में m एलिमेंट्स है और b में n एलिमेंट्स है, तो टोटल हो जाएंगे m इंटू n। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने हो जाएंगे, m इंटू n, इतने हो जाएंगे। ये डायरेक्ट फॉर्मूला, बाकी देखो यहाँ पे अगर आप चाहते हो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊं वो भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी, ए में हमने n कितने m एलिमेंट्स लिए और b में n एलिमेंट्स लिए, b1 b2 b3 अप टू bn, ठीक है, m एलिमेंट्स और n एलिमेंट्स। अब जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होंगे उन सब का सेट होगा। तो यहाँ से a1 उठाएंगे पहले, b फिर b1 b2 b3 इस तरह से सभी के पास जाएंगे, वो ऐसे लिख दिए, ठीक है। फिर यहाँ से a2 उठाएंगे b1 b2 b3 अप टू bn, ये ऐसे चलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से चलता रहेगा। फिर लास्ट में क्या होगा, am उठाएंगे फिर वो b1 के पास जाएगा, फिर b2 के पास, फिर b3 के पास अप टू bn, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब आप ये देख लो यहाँ पर इस तरह से ये कितनी रोज है, ये कितनी रोज बनेगी, a1 से स्टार्ट होके am तक गए, m रोज है और कितने कॉलम्स है, ऐसे n कॉलम्स है। तो ये टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, m इंटू n एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो टोटल हो जाएंगे m इंटू n एलिमेंट्स इन a क्रॉस। बड़े चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। एक हमने सेट लिया 1 2 3 इसके एलिमेंट्स है, दूसरा सेट लिया इसके एलिमेंट्स है 4 5, ठीक है। तो a क्रॉस b लिखना है, ठीक है। बच्चों का खेल है यार, कोई भी कर सकता है इसको, ठीक है। देखो इधर 1 उठाया 1 4 1 5 लिखा, फिर यहाँ से 2 उठाया 2 4 2 5, फिर 3 उठाया 3 4 3 5, ठीक है। ये बन गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाउ यू कैन काउंट कि कितने यहाँ पर आपके एलिमेंट्स बने, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स बने, ठीक है। दैट इज m इंटू n। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, तो 3 इंटू 2 डायरेक्ट भी आप इस तरह से बता सकते हो और शो भी कर सकते हो कि कौन कौन से 6 आपके एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है दैट इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल, ठीक है। दैट इज a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a इन जनरल, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने कोई सेट ले लिया a1 2 b ले लिया हमने a क्रॉस b लिख लो, b क्रॉस a लिख लो, ठीक है। जब हम a क्रॉस b लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 1a 1b 2a 2b, ठीक है। जब हम b क्रॉस a लिखेंगे तो a1 a2 है ना, और फिर b1 b2 ऐसे लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हो स्क्रीन आपके सामने, क्या ये दोनों बराबर है सेट, नहीं ना, इक्वल सेट थोड़ी है। इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या होती है अपने डे 1 वाले लेक्चर में हम बता चुके हैं सेट्स में, है ना। तो ये दोनों सेट्स क्या है, इक्वल नहीं है। गॉट इट। आगे बात समझ में, तो हेंस नॉट कॉम्यूटेटिव। नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, अगर आपको 3 सेट्स दिए तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो। तो 3 सेट है, पहला सेट है ए, इसमें लेट सपोज एलिमेंट्स है 1 2, दूसरा सेट लिया बी, इसमें हमने एलिमेंट्स ले लिए 3 4, तीसरा एलिमेंट लिया सेट लिया हमने सी, और इसमें हमने एलिमेंट ले लिए 5 6, और हमें निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो पहले तो आप क्या करो, पहले आप ए क्रॉस बी निकाल दो, ठीक है। ए क्रॉस बी निकाला तो कर ही सकते हो इसको, ए क्रॉस बी निकालेंगे 1 3 1 4 फिर 2 3 2 4 ऐसे ही लिखा जाएगा ना, ठीक है। नाउ ए क्रॉस सी, अब ये आ गया आपके पास, अब सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, ठीक है। ये उठ के जाएगा 5 के साथ पहले, फिर उसके बाद 6 के साथ, ये लिखा गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात। नाउ फिर अब इसको 1 4 को उठाओ, पहले 5 के पास जाएगा, उसके बाद 6 के पास जाएगा, ये लिखा गया, ठीक है। फिर 2 3 को उठाओ, 5 के पास जाएगा पहले, फिर 6 के पास जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास 2 3 5 2 3 6। उसके बाद ये लास्ट 2 4 उठाओ, 2 4 5 और उसके बाद 2 4 6, ठीक है। तो ऐसे हम 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो, बहुत इजी है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, जैसे हमने ए क्रॉस बी लिखा तो वो तो ऑर्डर पेयर का सेट लिखा नहीं है, ठीक है। तो इनको हम एज अ पॉइंट कंसिडर करेंगे 2D में, ठीक है। जैसे
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाई ऐसे, और ये पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। पॉइंट्स को तो लोकेट आप कर ही सकते हो, ठीक है, इसको तो कोई भी कर सकता है ना। तो लाइक जैसे ये क्या है 1 2, ये 1 2 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 1 4 यहाँ आ जाएगा, 2 2 यहाँ आ जाएगा, 2 4 यहाँ आ जाएगा, इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को, हम एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट ए, लेट सपोज कि 2 4 6 एलिमेंट है, सेट बी में आपके ए बी हो गए, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। तो अब जब ए क्रॉस बी लिखेंगे इसमें तो ऐसा होगा ना 2a 2b, फिर 4a 4b, सही है, ऐसी होगा। और फिर लास्ट में 6a 6b। तो अब एरो डायग्राम से कैसे शो करेंगे, एक आप ओवल शेप यहाँ बना लो, एक ऐसे बना लो, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, सेट बोल दिया। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है 2 4 6, 2 4 6 एलिमेंट लिखे, बी में एलिमेंट्स है दिस, है ना। तो अब जैसे कनेक्ट कर दो 2a 2b, तो 2a 2b ऐसे लिखा, ठीक है। 4a 4b, तो 4a 4b ऐसे कनेक्ट कर दिया। 6a and 6b, इसको आप b करो, यहाँ पे a लिखा हुआ है, करेक्शन है, ठीक है, सही करें। 6a 6b, सो दिस इज कॉल्ड एरो डायग्राम, ठीक है। तो हम काफी जल्दी जल्दी गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ऑब्वियसली एक छोटा सा अमाउंट रखा है, ठीक है, फ्री नहीं है, पीडीएफ पेड है, ठीक है। तो यू कैन परचेज अगर करना चाहते हो, आपको मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप यहाँ से देखें, एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, चलो एक सेट लिया बी एक्स वाई, एक सेट लिया ए, ठीक है। अब बी क्रॉस ए पहले कर लो, तो बी क्रॉस ए कर रहे हो तो फिर आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका x1 x2 y1 y2, है ना, इतना ही हो जाएगा, और y3 x1 x2 x3 y1 y2 y3। उसके बाद सेट बी में एलिमेंट्स है एक्स वाई, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, है ना। तो अब देख लो, x कनेक्ट होगा 1 2 3 के साथ, 1 2 3 के साथ, y कनेक्ट होगा 1 2 3 के साथ, सही है, यही लिखा हुआ। तो दिस इज कॉल्ड एरो डायग्राम, ये चीज समझ में आ गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ठीक है। देखो प्रूफ के चक्कर में अभी नहीं पढ़ने वाले हम, ठीक है, इसकी हमने अलग से वीडियो डाली हुई है, आप देखोगे तो, ठीक है, चैनल पर जाओ, उसमें देखो, आपको ये वीडियो अलग से मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने बहुत ही आराम आराम से आपको समझाने की कोशिश करी है। बट अभी तो क्या यार, हम लोग वन शॉट सीरीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अभी प्रूफ के चक्कर में नहीं पढ़ते, जस्ट गो थ्रू करते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। पहला रिजल्ट क्या है यार, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, लाइक ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह आप इसको डील कर सकते हो। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बीच में आ जाएगा ए क्रॉस सी, ठीक है। जिस बच्चे को प्रूफ चाहिए, ये सामने कर रखा है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पॉज कर लो, देख लो, ठीक है, या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ठीक है, ऑप्शन आपके पास है। तो अभी तो मैं प्रूफ नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज हमें काफी कुछ अभी पढ़ना है, जल्दी से चैप्टर फिनिश करना है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी माइनस सी, जस्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी माइनस बीच में आ गया ए क्रॉस सी, ठीक है। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि यार कॉम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन अगर ये बराबर दिया है तो इस बात का मतलब क्या है, ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी सेट दोनों बराबर हो, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। मैंने क्या बोला था, इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल, ठीक है, इन जनरल नहीं हो सकता, मतलब ऐसा हो सकता है कभी कभार, कब होगा, जब ये दोनों सेट बराबर होंगे, ठीक है। सो रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। अगर ए बी का सबसेट है, एक कोई नया सेट लेकर आए हम सी, ठीक है, तो फिर ए क्रॉस सी विल बी अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी, ठीक है, गॉट इट। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सी इज अ सबसेट ऑफ डी, देन ए जो लेफ्ट हैंड साइड के साथ क्रॉस कर दो, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और राइट के साथ, ठीक है। तो ए क्रॉस सी विल बी अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, समझ में आ गई बात। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना जरा इधर। तो इसको आप ऐसे लिखोगे, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बीच में आ जाएगा, और बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। यहाँ फर्स्ट के साथ जाएगा, सेकंड के साथ जाएगा, ठीक है, और ये जो क्रॉस का साइन है ये बीच में आ जाएगा, सही है। नाउ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, तो कुछ ये सिक्स्थ वाली प्रॉपर्टी है, बस सी को रिप्लेस कर दो बी से, और डी को रिप्लेस कर दो ए से। तो यहाँ पे सी को रिप्लेस कर दिया बी से, और डी को रिप्लेस कर दिया ए से, सही है, समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर।
एट्थ प्रॉपर्टी, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी बोथ आर इक्वल टू एन, दोनों में ही बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, दैट इज एन, ठीक है। देन इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। भाई ए क्रॉस बी में कितने हो जाएंगे, ए में भी एन है बी में भी एन है, तो ए क्रॉस बी में एन इंटू एन, एन स्क्वायर हो गए, है ना, और इसमें भी एन स्क्वायर हो गए, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो एन स्क्वायर ही आएगा, है ना। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, एन स्क्वायर एलिमेंट्स हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। नाइन्थ प्रॉपर्टी, अगर ऐसे लिखा हुआ ना ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए क्रॉस सी, अगर ऐसे लिखा हुआ है इट मीन्स, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये कैंसिल होगा, तो वो तो प्रॉपर्टी से हम शो करेंगे, ठीक है, ऐसे कैंसिल नहीं करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है, बट सोचने के लिए सोच सकते हो कि कैंसिल कर दिया बी इक्वल्स टू सी आ गया, ठीक है, ठीक, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते, बाकी ऐसा होता नहीं कि कैंसिल कर दिया। उसके लिए हमने आपको यहाँ पे प्रूफ दिया हुआ है, ठीक है, पॉज करो आप देख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर मोबाइल पे देख रहे हो, बाकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो, आपकी मर्जी है ना। तो चलिए, तो अभी तक जो हमने पढ़ा ये एक काफी एलिमेंट्री नॉलेज थी बिफोर रिलेशन, जो हमने +1 में भी पढ़ा है, ठीक है। अब हम रिलेशन स्टार्ट करते हैं। रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है रिलेशन, ठीक है। देखो जरा, इफ आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, भाई ए क्रॉस बी क्या होता है वो तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं रिलेशन की। रिलेशन एक सेट ही है, ठीक है, इट्स अ सेट, इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा सेट है विच इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, गॉट इट। इफ आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी देन आर इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इतनी बात समझ में आती है, ठीक। अच्छा, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने लिया एक सेट लिया ए, इसके अंदर एलिमेंट्स हमने लिख लिए 1 2 3, एक सेट लिया हमने बी, इसके अंदर एलिमेंट्स लिख लिए 4 5, फिर हम ए क्रॉस बी लिखेंगे, कोई भी लिख सकता है इसको, ठीक है, कैसे लिखते हैं बता चुका हूँ, वो आप लिखोगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 4 1 5 देन 2 4 2 5 3 4 3 5, सही है, कोई गलती तो नहीं करी यहाँ तक, ठीक है, फाइन। अब मान लो ये तो हो गया ए क्रॉस बी, ठीक है। अब मैंने एक सेट लिया R1 बोल दिया उसको, और इसके एलिमेंट ऐसे ले लिए 1 4 2 4 3 4, तो क्या ये R1 ए क्रॉस बी का सबसेट है, ऑफकोर्स है ना। 1 4 ये रहा, 2 4 ये रहा, 3 4 ये रहा, R1 के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में है, मतलब ये इसका सबसेट है, अगर ये इसका सबसेट है तो फिर ये रिलेशन, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया, रिलेशन हो। चलो मैंने एक सेट लिया R2, इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिए 2 5 3 5 4 5, ठीक है, 2 5 यहाँ पर है, 3 5 यहाँ पर है, 4 5 हमें ए क्रॉस बी में कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब क्या है, R2 जो है वो सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का, है ना। तो अगर ये इसका सबसेट नहीं है तो ये रिलेशन भी नहीं है, हेंस नॉट अ रिलेशन। बात समझ में आ गई, रिलेशन की डेफिनेशन क्लियर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चलिए इधर देखो, रिलेशन को मतलब आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हो, प्रॉपर्टी मेथड में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई क्या हो गया, है ना, ऑर्डर पेयर हो गए, सच डेट एक्स वाई, ये जो ऑर्डर पेयर है ये किसको बिलोंग करेंगे, ए क्रॉस बी को, ठीक है। जो रिलेशन के एलिमेंट्स हैं, रिलेशन इज अ सेट, और उसके जो एलिमेंट्स होंगे कहाँ से आएंगे, वो ए क्रॉस बी से आएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अगर कभी भी ऐसे लिखा है ना ए बी, ये ऑर्डर्ड पेयर है, बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए आर बी, लिखने का तरीका है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो m इंटू एन हो जाएंगे, ठीक है। अब ए क्रॉस बी के सबसेट कितने हो सकते हैं, 2 की पावर m n, इतने ही हो सकते हैं, ठीक है। अब ए क्रॉस बी खुद एक सेट हो गया ना जिसके अंदर m इंटू एन एलिमेंट्स है। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करूं वो तो हो जाएगा 2 की पावर m n, इतना ही हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार हमें तो रिलेशंस बताओ, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी कितने हो जाएंगे, तो जितने सबसेट पॉसिबल है उतने ही रिलेशन हो जाएंगे, क्यों भाई, है ना। तो 2 की पावर m n इतने कितने हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, गॉट इट, इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस। आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं हम लोग डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, रिलेशन को हमने अभी बोला ऐसे डिफाइन कर देंगे, ए बी ऑर्डर पेयर ए बी सच डेट ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, इतना समझ में आता है। तो जो डोमेन होगी ना वो क्या होगी, जैसे आपने क्या करा, रिलेशन लिख लिया, ठीक है, रिलेशन लिख लिया, तो जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे, ठीक है, वहां से फर्स्ट एलिमेंट उठा लो, फर्स्ट एलिमेंट का सेट क्या होगा, डोमेन होगा,
A such that A B ordered pair belongs to R. Range क्या होगा? Set of all the second element of order pairs belongs to relation. ठीक है, कोडोमेन अगर हम A to B बात कर रहे हैं तो set B will be called कोडोमेन. ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा. एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ जाएगा. फिर से एक बार, डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल दी फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ऑफ ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर. रेंज क्या है? सेट ऑफ ऑल दी सेकंड एलिमेंट्स. कोडोमेन क्या है? सेट बी इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. इतना समझ में आ गया भाई? ओके, ये समझ में आ गया तो एक एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से. देखो इधर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो. रिलेशन हमने डिफाइन किया एक्स वाई सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू ए. ठीक है, ए की सेट दे रहे हैं आपको. ठीक है, वन जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर y भी क्या बोला गया? y बिलोंग्स टू a. अभी तक क्या बोल रहे थे? सेट इज रिलेशन इज फ्रॉम a टू b. अब यहाँ पर आपको दूसरा कोई सेट दिया है, इसका मतलब जो रिलेशन है वो a टू a है. सब बात समझ में आ रही है? मतलब सेट b का काम भी क्या कौन कर रहा है? a कर रहा है. इज इट क्लियर? देन यू हैव टू फाइंड डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन. गॉट इट? तो ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर. इस बात का मतलब क्या है? ये रिलेशन आपको दिया हुआ है एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 10. तो यहाँ से आप y निकाल दो. y कितना आ जाएगा? 10 माइनस एक्स बाई 2. इतना आ गया. अब आप क्या करो? सेट ए में से ये, ठीक है, एलिमेंट्स उठाओ. ये x की वैल्यू है, उठा के यहाँ पे रखना शुरू कर दो. ठीक है, जब हमने x को 1 रखा, x को 1 रखेंगे, ये आ जाएगा 9/2. बट ये जो 9/2 आया, ये तो सेट ए में है ही. ठीक है, मतलब ये बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन को. ठीक है, तो इस तरह से चेक करना है आपको. तो 2 3 4 ये सब वैल्यूज रख के देखनी. देखो, फिर जब हमने 2 रखा तो y आपका 4 आ जाएगा. रख के देखो. ठीक है, और तो इसका मतलब 2 4 बिलोंग करता है रिलेशन को. ठीक है, क्योंकि 4 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है. 3 रखा, फिर y आ जाएगा 7/2. तो ये नहीं, पॉसिबल नहीं है. 4 रखा तो y आ जाएगा 3. तो 4 3 3 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, ये पॉसिबल है. x को रखा 6, y आएगा 2, तो 6 2 चलेगा. x को रखा 8, y आ गया 1, चलेगा. जब मैंने x को 9 रखा, अगर x को 9 रखते हैं तो क्या पॉसिबल है क्या? y कितना था आपके पास? 10 माइनस एक्स बाय 2. तो y आ जाएगा आपका हाफ, है ना? तो ये पॉसिबल नहीं है. तो इस तरह से चेक करना है, और कुछ नहीं. तो अभी तो क्या था, क्वेश्चन में आपको जो रिलेशन दिया था ना, वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ. तो हमने ये सब क्यों किया? हमने उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किया. तो अब हमने क्या कर दिया? रिलेशन को कन्वर्ट कर दिया रोस्टर फॉर्म में. तो रोस्टर फॉर्म ऐसे लिखी गई. पहला आ गया था आपका 2 4, देन 4 3 6 2 8 1, है ना? 2 4 4 3 6 2 8 1, इतना आ गया. अब डोमेन क्या होगी? डोमेन यहां से आएगी, सेट ऑफ ऑल दी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल दी ऑर्डर पेयर्स इन रिलेशन. तो 2 4 6 8 ये बन गई डोमेन. समझ में आ गई? तो ये बोलना चाह रहे थे कि डोमेन क्या होती है. और रेंज क्या होती है? सेट ऑफ ऑल दी सेकंड एलिमेंट 4 3 2 1. ठीक है, तो 1 2 3 4 ये रेंज हो गई. एंड कोडोमेन, कोडोमेन हमने बताया था सेट बी. अगर हम रिलेशन की बात कर रहे हैं ए टू बी की, तो सेट बी. तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है? बी का काम भी ए ही कर रहा है ना? तो कंप्लीट सेट ए विल बी कोडोमेन, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इतनी बात समझ में आती है? चलिए अब आगे चलते हैं भाई, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन, ठीक है, आप देख लो स्क्रीन पर आपके सामने. एक क्वेश्चन मैं समझा चुका हूँ, तो सेम उसी टाइप का. यू कैन डू इट योरसेल्फ. आगे चलते हैं. ठीक है, बाकी आप पीडीएफ, ठीक है, आपके पास है, कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव इनवर्स ऑफ अ रिलेशन. इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, मान लो जैसे रिलेशन है, हमने ऐसे लिखा ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी. ऐसे ही लिखते हैं भाई रिलेशन को, है ना? तो जो इनवर्स होगा, ठीक है, इसको, इस बात का मतलब क्या है? आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. तो जो इनवर्स होगा ना, दैट विल बी अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए. गॉट इट? और ऐसे लिख सकते हैं, अगर रिलेशन को ऐसे लिखा है, जो इनवर्स है, आर में तो एलिमेंट्स है ए बी, इस तरह से ऑर्डर पेयर में. इनवर्स में हो जाएंगे बी ए. ठीक है, पोजीशन इंटरचेंज कर दो, यहाँ पे बी ए हो जाएगा, और ये बी ए विल बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए. समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर. सो आर इनवर्स विल बी बिलोंग्स, कितना हो जाएगा? बी ए सच डेट ए बी बिलोंग्स टू आर. ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख लो, आपकी मर्जी है. ठीक, इज इट क्लियर? ओके, एग्जांपल देख लेते हैं. मान लो मैंने एक रिलेशन लिया, इसके अंदर एलिमेंट्स ले लिए मैंने
A1B2C3 और इसका हम इनवर्स लिखना चाहते हैं, R इनवर्स, तो ये हो जाएगा 1A, बस इंटरचेंज कर दो, 2B और 3C। यहां तक सही है भाई? ठीक। तो अब आप देखो, अगर मैंने R की डोमेन लिखी, R की डोमेन क्या है? ABC, ठीक है, और R इनवर्स की रेंज क्या है? ABC। तो डोमेन ऑफ R विल बी इक्वल्स टू रेंज ऑफ R इनवर्स एंड रेंज ऑफ R विल बी इक्वल्स टू डोमेन ऑफ R इनवर्स। ठीक है, वो आप यहां से वेरीफाई कर सकते। यहां तक सही, आगे चले। ओके, नाउ वी आर, अब देखते हैं भाई रिलेशन ऑन अ सेट ए, रिलेशन ऑन अ सेट ए। ठीक है, ये मैं अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले क्वेश्चन में। ठीक, अभी तक तो हम कह रहे थे ना A टू B, अगर रिलेशन A टू B है तो क्या था? R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब हम कह रहे हैं कि A की सेट दिया है आपको, रिलेशन ऑन अ सेट A, तो अब B का काम भी A करेगा, यानी A टू A रिलेशन है, मतलब क्या होगा? R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ये चीज समझ में आ गई? तो इस तरह से लिखेंगे। तो कभी भी आपको एक सेट दिया जाए और बोला जाए रिलेशन ऑन अ सेट, इस बात का मतलब क्या है? R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। करेक्ट। फिर आ जाते हैं भाई टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला आता है आपका नल रिलेशन, और वी कैन से वॉइड रिलेशन, और वी कैन से एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, अब सिंस वी नो दैट नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है, अब हमारे पास एक सेट है ए, फिर हमने ए क्रॉस ए निकाला, अब नल सेट इसका भी सबसेट है, अगर नल सेट इसका सबसेट है तो फिर ये रिलेशन है, क्यों भाई, है ना? तो R इज इक्वल टू नल सेट। गॉट इट? तो यहाँ पे R को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फाइव से। गॉट इट? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? एक ऐसा रिलेशन होगा जिसमें A क्रॉस A के सारे ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे मान लो मैंने A लिया 2 3, फिर हम A क्रॉस A लिखेंगे, ये लिखा जाएगा 2 2 2 3 3 2 3 3, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर क्या करो, अब एक ऐसा रिलेशन लो जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाए, मतलब ये खुद ही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो उसी को हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। तो R इज इक्वल टू A क्रॉस A, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? देखो, पहले डेफिनेशन देख लो, इसमें इस तरह से एलिमेंट्स होते हैं A डबलेट टाइप। ठीक है, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सेट लिया, उसके अंदर हमने एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3। ठीक है, ये मैंने पहला रिलेशन लिया, इसके अंदर एलिमेंट, जब हम A क्रॉस A लिखेंगे तो टोटल 9 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, एक मैंने रिलेशन लिया R, इसके एलिमेंट्स ले लिए 1 1 2 2 3 3। सही है, तो जितने भी एलिमेंट सेट में है उन सबका डबलेट होना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? जितने भी एलिमेंट सेट में है उन सबका डबलेट होना चाहिए। यहाँ पर है, बिल्कुल है, तो ये क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन। फिर एक सेट रिलेशन लिया मैंने 1 1 2 2 3 3, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर है सबका डबलेट तो आ गया, प्लस कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ गए 2 3 1 2। रिलेशन तो ये है ना, बट दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। अगर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहा है तो फिर ये आइडेंटिटी नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? अब तीसरा ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें 1 1 2 2 आ गया, अब यहाँ पर तो 3 भी है लेकिन 3 3 तो नहीं आया। अगर ऐसा है तो भी ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। गॉट इट? तो क्या कहना चाह रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ डबलेट्स होने चाहिए, ना तो ज्यादा ना कम, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ रिफ्लेक्सिव रिलेशन डेफिनेशन ऑल बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन है। ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट। गॉट इट? अब छोटा सा डिफरेंस है इसमें, माइनर सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? देखो, 1 1 2 2 3 3, ठीक है, डबलेट आ गए सारे। यस, दिस इज रिफ्लेक्सिव अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, दिस इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब ये देखो 1 1 2 2 3 3 2 3 1 3, ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्सिव में क्या है? एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं, डबलेट तो हो ही, प्लस एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखो 1 1 3 3, अब यहाँ पर तो 2 भी है सेट ए में, 2 2 यहाँ पर नहीं है,
तो कम नहीं चलेंगे, ठीक है। जितने भी एलिमेंट ए में है उनका तो डबलेट होना ही चाहिए, प्लस एक्स्ट्रा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है रिफ्लेक्सिव। सही है, आई होप कि समझ में आ गया। ये आप नोट कर सकते हो, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव होगा पक्का, पर रिफ्लेक्सिव आपका आइडेंटिटी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। समझ में आगे बात क्या कहना चाह रहे हैं? ओके, नाउ लुक, नेक्स्ट वी हैव सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा है, मतलब एक रिलेशन है उसमें ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक सेट लिया 1 2 3, एक रिलेशन डिफाइन किया, इसके अंदर 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक हो। 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। इज इट क्लियर? ट्रांजिटिव, अगर रिलेशन में ए बी और बी सी है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है ए बी और बी सी, तो ए सी भी होना चाहिए, तो वो ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ठीक, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, अब जरा इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। देखो हमने एक सेट लिया ए, इसके अंदर एलिमेंट्स लिए हमने 1 2 3, सही है। फिर एक रिलेशन डिफाइन किया 2 3 3 5, तो आपका 2 5 भी होना चाहिए, यहाँ पे हमने लिख लिया 2 5, तो ये आपका ट्रांजिटिव बन गया। अब इस वाले एग्जांपल को देखो, इसमें 2 3 और 3 1, तो 2 1 भी होना चाहिए, लिख लिया, तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया। यहाँ पे 1 2 और 3 1, 1 2 और 3 1, तो क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या ये ट्रांजिटिव है? अब जैसे यहाँ पे 3 1 है, उल्टा देखो आप, और यहाँ पे 1 2, तो 3 2 भी होना चाहिए था ना यहाँ पर, तो 3 2 तो यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, खाली इतना लिखा है 2 3, क्या ये ट्रांजिटिव है? अब यहाँ पर समझने वाली बात है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, 2 3 लिखा है और कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। अगर ऐसा है, मान लो जैसे 2 3 लिखा है यहाँ पर, और इस रिलेशन के अंदर ऐसा दूसरा, ध्यान से सुनना, ऐसा दूसरा कोई ऑर्डर पेयर नहीं है जिसका पहला एलिमेंट 3 है, तो भी हम रिलेशन को क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो ये ट्रांजिटिव है। अब इधर देखो जरा, 1 2 3 4, जैसे 1 2 है, अब इस रिलेशन में आपको दूसरा ऑर्डर पेयर दिखाई दे रहा है क्या जिसका पहला एलिमेंट 2 है? नहीं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये ट्रांजिटिव है। अब इधर देखो 3 4, इस रिलेशन में कोई दूसरा ऑर्डर पेयर दिखाई दे रहा है क्या जिसका पहला एलिमेंट 4 है? नहीं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांजिटिव है। तो ओवरऑल इट इज ट्रांजिटिव। क्लियर? तो ये दोनों एग्जांपल इनको ध्यान में रखना भाई, यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। ठीक, ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अभी हमने 3 टाइप्स पढ़े, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, आइडेंटिटी भी पढ़ा। तो अब इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या आता है? रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जो तीनों योग, उसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, समझ में आ गया? चलो एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। इधर देखो, रिलेशन, इसको हमने ऐसे डिफाइन किया, L1 L2 ये ऑर्डर पेयर हो गया। ठीक है, और L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो हमें बताना है कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं। तो देखो करना कैसे, रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए रिलेशन कैसे डिफाइन है? L1 L2 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? L2 को L1 रख देंगे, L2 इक्वल टू L1, तो L1 परपेंडिकुलर टू L1, कोई लाइन अपने ही परपेंडिकुलर हो सकती है क्या? जरा सोच के देखो, नहीं ना, तो दिस इज नॉट ट्रू। तो इसका मतलब क्या हो गया? L1 L1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में आ गया? सिमेट्रिक, L1 L2 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, इसी तरह से डिफाइन है ना रिलेशन। अब L1 और L2 को चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो, तो ये L2 परपेंडिकुलर टू L1, बिल्कुल सही बात है भाई, L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर, तो L2 और L1 भी तो आपस में परपेंडिकुलर होंगी ना। ठीक है, तो ये ट्रू है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये सिमेट्रिक है। गॉट इट?
ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, ऐसे देखो L1 L2 बिलोंग्स टू R, L2 L3 बिलोंग्स टू R, ये लिखा। इस बात का मतलब क्या है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है। इस बात का मतलब क्या है, L2 L3 के परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आप यहाँ पे फिगर में देखो L1 L2 परपेंडिकुलर है, L2 L3 परपेंडिकुलर है। तो L3 और L1 ये आपस में परपेंडिकुलर थोड़ी है ना, यानी कि L1 परपेंडिकुलर L3, दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, इस बात का मतलब क्या हो गया, L1 L3 रिलेशन में नहीं है, हेंस नॉट ट्रांजिटिव। गॉट इट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको करने आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास इज डिनोटेड बाय लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से आप ब्रैकेट बना लोगे इस तरह से। ये होता है क्या, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स लेट्स से y सच दैट y बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, और वो एलिमेंट्स भी सेट A के ही होने चाहिए, A के ऊपर रिलेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो A के होने चाहिए, एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू R। ठीक है, और ये जो एक्स वाई है वो रिलेशन में होने चाहिए, यानी ये जो ऑर्डर पेयर है किसका, रिलेशन। ठीक है, एग्जाम्पल से समझना भी समझ में आ जाएगा। मान लो हमने एक सेट लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, एक सेट ले लिया, फिर हमने इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया। जब हम A क्रॉस A करेंगे तो यहाँ पे 5 इंटू 5 25 एलिमेंट्स बनेंगे A क्रॉस A में, है ना। तो रिलेशन तो उसका सबसेट है, तो कुछ भी हम रिलेशन लेट कर सकते हैं जो इसका सबसेट हो। तो ये ले लिया हमने 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। ठीक, इक्विवेलेंस क्लास देखो तभी बता सकते हैं जब रिलेशन आपका इक्विवेलेंस हो। ठीक है, पहली चीज याद रखना इसको, इक्विवेलेंस क्लास तभी बताएंगे जब रिलेशन आपका इक्विवेलेंस होगा। तो इस तरह से रिलेशन लेना है कि वो इक्विवेलेंस हो। इक्विवेलेंस होने के लिए आपका रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, मतलब इन सारे एलिमेंट्स का 1 2 3 4 5 का डबलेट होना चाहिए, वो तो हमने लिख दी। सही है, फिर सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो 1 2 अगर हम ले रहे हैं तो 2 1 भी होना चाहिए, 4 5 ले रहे हैं तो 5 4 भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या ये ट्रांजिटिव है, वो आप चेक कर लो। यस, ये ट्रांजिटिव भी है, जैसे 1 2 है, 2 1 है, 1 1 तो है ही यहाँ पर, 4 5 है, 5 4 है, 4 4 भी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी है, हेंस इक्विवेलेंस। तो ये जो रिलेशन है जो हमने एग्जांपल लिया, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हर एक एलिमेंट की यहाँ पर हम इक्विवेलेंस क्लास बता सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 1 की इक्विवेलेंस क्लास बताओ, ये लिखने का तरीका है। तो ये क्या है, जितने भी एलिमेंट रिलेशन में, जैसे ये रिलेशन है, ठीक है, तो ये क्या है, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटिव टू 1। काफी सिंपल है ना, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर रिलेटिव टू 1। अब आप क्या करो, रिलेशन में देख लो, रिजल्ट देख लो, 1 के साथ कौन कौन से एलिमेंट लिखे हुए हैं। एक तो 1 खुद ही लिखा हुआ है, 1 आ ही जाएगा, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 आ, तो ये इसकी इक्विवेलेंस क्लास हो गई। ठीक है, 2 की इक्विवेलेंस क्लास, 2 के साथ 2 तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पे 2 के साथ 1 भी लिखा है तो ये भी आ गया। राइट, 3 की इक्विवेलेंस क्लास, तो 3 के साथ 3 लिखा हुआ है, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, सो दिस इज इक्विवेलेंस क्लास। 4 की इक्विवेलेंस क्लास, 4 के साथ एक तो 4 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया, इतना हो गया। 5 की इक्विवेलेंस क्लास, 5 के साथ एक 5 लिखा हुआ है और 4 लिखा हुआ है, तो 4 5 ही आ गया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, तो 3 पार्टीशन बने, ये तो एक ही बात है, ये भी एक बात है। ठीक है, और ये अलग है, तो 3 पार्टीशन बने टोटल, लेट से P1 P2 P3। अगर हम इन पार्टीशंस का यूनियन करें ना तो हमें सेट A मिल जाएगा। ठीक है, इस इक्विवेलेंस रिलेशन के हमने सारे एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास लिखी। ठीक है, तो जो सारी इक्विवेलेंस क्लास है वो क्या है, 3 पार्टीशन में यहाँ पे डिवाइड हो गई। ठीक है, इस तरह से 3 पार्टीशन बने। अगर हम इन पार्टीशन का यूनियन करें, ठीक है, P1 यूनियन P2 यूनियन P3, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, कंप्लीट सेट A मिलेगा, रिमेंबर दिस। और अगर इंटरसेक्शन करोगे तो हमें 5 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, इन पार्टीशंस का इंटरसेक्शन 5 होता है, कुछ कॉमन नहीं होता है इनमें। ठीक है, और यूनियन हमें सेट A में, तो इन जनरल आप ऐसे लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर तो चलो 3 पार्टीशन बने, ज्यादा भी बन सकते हैं किसी और एग्जांपल में, है ना। तो P1 यूनियन P2 यूनियन P3 अप टू Pk, लेट्स से, तो A और इंटरसेक्शन विल बी 5। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं। सेट A 1 2 3 4 5
रिलेशन हमने डिफाइन किया एक्स वाई सच डेट एक्स माइनस वाई इज इवन, एक्स वाई बिलोंग्स टू, ठीक है। तो अभी तो क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको आप पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे हम, ठीक है, इस तरह से कि ये इवन होना चाहिए। तो 1 के साथ 1 आ जाएगा, पहले तो आइडेंटिटी बनेगा ही बनेगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक है, क्योंकि 0 आ रहा है डिफरेंस तो वो इवन है। फिर 1 के साथ आपका 3 हो सकता है, 5 हो सकता है ना, इवन बनाना है। 2 के साथ 4 हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या 2 के साथ, नहीं। 3 के साथ 1 हो सकता है, 3 के साथ और कुछ हो सकता है क्या, 5 हो सकता है। 4 के साथ 1 नहीं, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो 4 के साथ ओनली 2। 5 के साथ 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, 3 हो सकता है, ठीक है, इतना। तो ये आपका रिलेशन बन गया रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं 1 की इक्विवेलेंस क्लास, तो 1 के साथ कौन कौन से एलिमेंट्स रिलेटेड है, तो 1 के साथ एक 1 हो गया, और 3 हो गया, और 5 हो गया, तो 1 3 5। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, 2 के साथ एक तो ये 2 ही हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया, बस यही हो गया, तो 2 4। 3 की इक्विवेलेंस क्लास, एक तो 3 हो गया, और कुछ है क्या, यस 1 हो गया, और है क्या, यस 5, तो 3 1 5। 4 की इक्विवेलेंस क्लास, 4 के साथ एक 4 हो गया, और इधर आ जाओ इधर आ जाओ, ये 2 हो गया, ठीक है। 5 की इक्विवेलेंस क्लास, 5 के साथ एक 5 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब आप देखो ये वाला सेट और ये वाला सेट तो एक ही बात है, तो इसको पार्टीशन 1 बोल दिया। ये सेट और ये सेट एक ही बात है, इसको पार्टीशन 2 बोल दिया। और ये आपका 1 3 5, ये मतलब ये तीन एक जैसे हैं, ये एक ही जैसे है ना, तो इन तीनों को हमने पार्टीशन 1 बोल दिया, और ये एक जैसे इसको पार्टीशन 2। तो दो ही पार्टीशन हो रहे हैं यहाँ पे, जिनका यूनियन करेंगे तो सेट ए आपको मिल रहा है, यूनियन करके देख लो, सेट ए मिल जाएगा, और इंटरसेक्शन इनका क्या होगा, 5 होगा। गॉट इट, ये चीज समझ में आ गई। चलिए जी, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। एक सेट हमने लिया 1 2 3 4 5 इस तरह से अप टू 12 तक जा रहे हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स रिलेशन हमने डिफाइन किया एक्स वाई सच डेट मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 वाई इक्वल्स टू 4 के, यानी कि 4 का मल्टीपल है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है, आपको पहले क्या करना है रोस्टर फॉर्म में लिखो, बट यहाँ पे तो सिर्फ हमने क्या पूछा है इक्विवेलेंस क्लास बताओ 1 की, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में लिख के भी आप बता सकते हो, दूसरा आप ऐसे कर सकते हो, देखो तो इक्विवेलेंस क्लास क्या है, ऑल द एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू 1, तो 1 x बिलोंग्स टू r, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे डिफाइन किया गया है mod x माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 4, तो 1 माइनस एक्स शुड बी मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 4 इस वाले सेट में से उठाने हैं आपने, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा 0 यहाँ पर कहाँ से आ गया, तो इस सेट में 0 भी ले लो फिर आप, ठीक है, यहाँ पे तो 0 फिर प्लस, हाँ यहाँ पे 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये मोड हटेगा तो इसलिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस यहाँ पर लगाए, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो 1 इधर जाएगा, ये 5 हो यहाँ पे, देखो नेगेटिव वाले तो ले नहीं सकते, नेगेटिव लेंगे तो मान लो ऐसा होगा ना, देखो x माइनस 1, मान लो मैंने माइनस 4 लिया, तो ये आ जाएगा आपका -3, और ये तो आपका सेट ए में नहीं है ना, तो नेगेटिव वालों को तो आप हटा ही दो, पॉजिटिव वाले लो से, ठीक है। तो -1 प्लस 4 वी गेट 5, इधर आ जाएगा ना, +1 हो जाएगा, 8 प्लस 1 वी गेट 9, 12 प्लस 1 यहाँ पे 13 हो जाएगा, और 13 आपका सेट ए में नहीं है, अगर तो इसका मतलब है कि 13 तो कंसीडर ही नहीं होगा, क्यों भाई, सही बात है। तो जो इसकी इक्विवेलेंस क्लास बनी है 1 की, वो क्या बन गई आपकी 159, 159 ऐसे लिख दो, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंस क्लास लिख सकते हैं, गॉट इट। नाउ लास्ट कॉन्सेप्ट, नॉट लास्ट कॉन्सेप्ट आई गेस, आगे भी है, तो इसको समझ लो भाई, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ध्यान से समझना होता क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, अगर ये दोनों है यानी कि सिमेट्रिक हो गया, है ना, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, देन ए इक्वल्स टू बी। जैसे हमने सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ा था उसमें तो क्या था, ए बी है और बी ए ये भी है, तो फिर वो सिमेट्रिक है। अब क्या बोल रहे हैं, अगर ऐसा है ए बी और बी ए दोनों है, देन ए इक्वल्स टू बी हो जाए, तो उसको हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। इधर देखो, मान लो हमने एक रिलेशन लिया एक्स वाई सच डेट एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू वाई, ठीक, एक्स वाई क्या है यहाँ पर इंटीजर, ठीक। तो
जैसे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इस बात का मतलब क्या है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, ऐसे डिफाइन किया रिलेशन। वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, इस बात का मतलब क्या है, वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स। ये दोनों इक्वालिटी, ठीक है, कंपेयर करो। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, एक्स इक्वल टू वाई, भाई एक्स वाई से छोटा है, बराबर है, और फिर हम बोल रहे हैं वाई एक्स से छोटा है, बराबर। तो यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर ली, एक्स इक्वल टू वाई आ रहा है, सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। करेक्ट, आई होप समझ में आ गया। चलो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये आपको बताना है, चेक करना है कि एंटी सिमेट्रिक है या नहीं। ठीक है, देखो जाए, ए बी बी सी ए सी, ये एंटी सिमेट्रिक है। हमने डेफिनेशन में क्या बोला, ए बी बी ए है, तो ए बराबर बी होना चाहिए, है ना। अब इधर देखो, ए बी, यहाँ पे कोई दूसरा ऑर्डर पेयर है, मतलब बी ए तो नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। बी सी बी है क्या, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ए सी ए है क्या, नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये एंटीसिमेट्रिक होगा। इस तरह से चेक करना। ए बी ए है क्या, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ए ए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये एंटीसिमेट्रिक है। अब ए बी सी सी, ठीक है, क्योंकि इसमें ये चीज तो है ही नहीं ना, ऐसे वाला ये कंडीशन तो बनी नहीं दी ना, ए बी ए, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगर ए बी है तो दूसरा ऑर्डर पेयर होना चाहिए बी ए टाइप, वो तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, और नहीं है तो फिर हम उसको एंटीसिमेट्रिक ही बोलते हैं। ठीक है, अब इधर देखो, ए बी, यहाँ पे बी ए आ गया, ए बी ए, तो यहाँ पर ए बी के बराबर थोड़ी है, तो ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ध्यान दें। पाई, इसके अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो इसमें ए बी और बी ए वाली तो बात ही नहीं उठती, है ना, तो ये एंटीसिमेट्रिक है। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए, जब आप ए क्रॉस ए करके लिखोगे, तो मतलब लाइक इस तरह से बनेगा आपका ए बी बी सी। आप कुछ कोई भी एक एलिमेंट सेट लेके देख लो, लाइक मैंने ऐसे ही ले लिया, लाइक ए बी, ये ले लिया। ठीक है, अब मैं ए क्रॉस ए लिखूं, ए क्रॉस ए, ये ए बी है, तो ए ए ए बी, है ना, फिर बी ए बी ऐसे लिखा जाएगा। तो आप देख के बताओ क्या ये एंटीसिमेट्रिक है क्या। ए से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी ए है, ठीक, यहाँ पर तो ए बी के बराबर थोड़ी है ना, तो इसलिए ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है। सही है, समझ में आ गया। अब इधर देखो, ए बी है, बी ए है क्या, नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बी सी बी है क्या, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। ए सी ए आ गया, तो यहाँ पर ए सी के बराबर नहीं बोल सकते, तो इसलिए ये भी आपका एंटी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान दे, जरा दोबारा से देख लेना। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक करते हैं, ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो। R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा इक्विवेलेंस होता है। यूनियन नॉट नेसेसरीली एन इक्विवेलेंस, कोई जरूरी नहीं है कि यूनियन भी इक्विवेलेंस हो, लेकिन हाँ इंटरसेक्शन हमेशा इक्विवेलेंस होगा, याद रखना। ठीक है, इफ R इज इक्विवेलेंस रिलेशन देन R इनवर्स इज ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, याद रखना इसको भाई, अगर R इक्विवेलेंस है तो उसका इनवर्स भी इक्विवेलेंस होगा। रिलेशन ऑन अ सेट ए इज सिमेट्रिक, अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है तो R और R इनवर्स बराबर होगा। सो रिमेंबर दीज 3 पॉइंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखें इसको। ओके, नेक्स्ट वी हैव कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, लेट्स से वी हैव टू रिलेशन, फर्स्ट आर ए टू बी, यानी R इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, एक रिलेशन हमने R लिया ए से बी, एक रिलेशन हमने S लिया बी टू सी, यानी कि S इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। तो इनका जो कंपोजिशन होगा ना वो ऐसे जाएगा, ए से सी, और इसको हम क्या लिखेंगे, एस ओ आर, ऐसे लिखते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस ओ आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस सी, बात समझ में आ गई। तो कंपोजिशन ए से सी जाएगा। ठीक है, चलो इधर देखो जरा, ऐसे लिख सकते हैं, एरो डायग्राम देखो,
यहाँ पर हम क्या बोल रहे थे, x तो a का एलिमेंट है, y b का एलिमेंट है, z इसका, ठीक है। तो s o r ये ऐसे कनेक्ट होगा ना, यानी कि इसमें जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो x z टाइप आएंगे, सच डेट x y बिलोंग्स टू r, ठीक है, एंड y z बिलोंग्स टू रिलेशन s। तो ये तो एक लिखने का तरीका हो गया। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। सेट a 1 2 3 ले लिया, सेट बी ए बी सी डी ले लिया, सेट सी ले लिया, पी क्यू आर एस ले लिया, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर क्या रिलेशन है, ए से बी पर, ठीक है, ए टू बी। एस इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू सी, ठीक है, 3 सेट्स है हमारे पास। तो रिलेशन आर हमने इस तरह से डिफाइन किया, 1 ए 2 सी 1 सी 2 डी ऐसे डिफाइन किया, ठीक है। ए टू बी है ना, तो जब आप ए क्रॉस बी करोगे तो 3 इंटू 4 12 एलिमेंट्स आएंगे उसमें, तो कोई भी एक सबसेट उठा लो, तो ये वाला सबसेट उठा लिया हमने, ठीक है। और एक रिलेशन एस, एस क्या है, बी टू सी, तो ये हमने इस तरह से लिखा ए एस बी क्यू सी आर, ठीक है, इस तरह से। तो अब एस ऑफ आर वो तो आपका क्या होगा, ए टू सी हो जाएगा, इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस सी। तो अब इधर देखो 1 ए ए एस है, तो इसमें 1 एस होगा, 2 सी सी आर एस में 2 आर हो जाएगा, है ना। और ये क्या है यहाँ पे आपका 1 सी सी आर है, तो 1 आर भी होगा इसमें, तो 1 आर भी है, ठीक है। तो ये आपका एस ऑफ आर कंपोजिशन बन गया, गॉट इट। इन दिस केस आर ऑफ एस डस नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आप खुद देखो ए एस यहाँ पे कोई भी पहला एलिमेंट एस नहीं है, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बी क्यू यहाँ पे कोई भी पहला एलिमेंट क्यू नहीं, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर, ठीक है। आर ओ एस यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, गॉट इट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ पर एक नोट कर लो भाई, एस ऑफ आर इज नॉट इक्वल्स टू आर ऑफ एस इन जनरल, ठीक है। कंपोजिशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, कंपोजिशन आपका कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। एस ऑफ आर इनवर्स, आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनको ध्यान में रखना कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो भाई ये हमारा चैप्टर था रिलेशन, ठीक है, ये खत्म हो गया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा है। और इसका असाइनमेंट की अगर बात करें तो यार आप कोई भी क्रैश कोर्स की बुक खरीद लो, ठीक है, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक असाइनमेंट के तौर पर, ठीक है, प्रोवाइड कर दूंगा आपको, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ एंड देन यू कैन प्रैक्टिस। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो भाई लगे रहो, आज डे 2 था, हमने सेट कर लिया, डे 3 में वी विल बी कवर चैप्टर फंक्शन, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।